नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 20 जून 2023। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी समाप्त हो चुका है। सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी लास्ट शिफ्ट था थर्ड शिफ्ट, उसका एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है। तो अभी हम उसके थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस करेंगे। अभी पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हमें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर को किस रूप में लिया जाता था? तो इसको है ना, जो जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था, जबरन शर्म करवाते थे उनसे, ये वेट्टिकर का संबंध था। अगला क्वेश्चन था, रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग होते हैं उन्हें बीपीएल के अंडर में रखा जाता है। एक एपीएल होता है, उसे अबव पॉवर्टी लाइन होता है, एक बीपीएल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद किसने शासन किया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने शासन किया था। तो बात करें तो उसके बारे में, और तो नवाब की हत्या के बाद कर दी गई और नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, अंग्रेजों को नवाब बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एक ऐसे ही वाडा की तरह नाडा होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो प्रसिद्ध सितार वादक है वो पंडित रविशंकर है। वो प्रसिद्ध वो सितार वादक है, उनका संबंध है। ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार एसएससी एमटीएस में इस बार पूछ लिया गया है। तो एक और है विलायत खान, इनका संबंध भी सितार वादक से है, ये भी एक प्रसिद्ध सितार वादक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासु होता है उसका विलोम शब्द बताना है। तो इसका होगा, जिज्ञासु का मतलब होता है इंटरेस्टेड कोई चीज़ में, और अनइंटरेस्टेड होता है वो उसे होते हैं, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी 16 जून के शिफ्ट में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। इसका सिनोनियम पूछा गया था, ये फिर पूछ लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पटवानी नृत्य के लिए किसका नाम प्रसिद्ध है? तो तीनज बाई जिनको छत्तीसगढ़ से हैं, उनका नाम है तीन पटवानी से उनका संबंध है। बात करें इनके बारे में तो पटवानी छत्तीसगढ़ का एक नाट्य है जिसके बारे में दूसरे देश के लोग भी जानकारी रखते हैं। तीनज नहीं, तीजन बाई है। तीजन बाई ने पटवानी को आज के संदर्भ में ख्याति दिलाई, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में। पटवानी का अर्थ है पांडववाणी, अर्थात पांडव कथा या महाभारत की कथा। तो इस नाट्य में महाभारत की कथा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन तो मुझे हमें मिल नहीं पाए, तो इसका होगा कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई ब्लास्टर, लेक्चर फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये सभी पुस्तकें हैं वो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो इनमें जो भी ऑप्शन था आप बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का अंत किया था? तो उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया था 1829 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी था वो
श्रीगुप्त घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे। तो श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच शासक बना था। तो घटोत्कच के शासक है वो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का सबसे महान राजा समुद्रगुप्त को माना जाता है, क्योंकि उसने शासन में गुप्त साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अब तक कितनी लोकसभाओं का चुनाव हो चुका है? तो अब तक 17 लोकसभाओं का चुनाव हो चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आइडम ऑफ लॉन्ग इन द टूथ, यह पुराने के संबंध में इसका अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा ओल्ड। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुग्गा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुग्गा नृत्य का संबंध है वो हरियाणा से संबंधित है, और इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, पुरुषों का ही नृत्य है ये गुग्गा नृत्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे पूरा क्लियर नहीं है, पूछा तो ऐसे गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से, लेकिन क्वेश्चन की भाषा थोड़ी अलग हो सकती है। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें इसकी, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे न्हावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पूर्व में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा फेंटनल पोर्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस शास्त्रीय नर्तक को 2003 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो सोनल मान सिंह को 2003 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? तो इनकी गुफाओं का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। ये स्मारक अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो पंचायती राज का संबंध वो संविधान के भाग 9 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। और बात करें सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले, तो वो है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन था कि 2022 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो इंडियन मूल के व्यक्ति हैं, और ऋषि सुनक हैं, वो 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो केरल में है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में ये नहीं थे। ऑप्शन में ऐसे मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश ऐसे दिया हुआ था। तो दोस्तों मणिपुर, मेघालय इन दो में से एक ऑप्शन था जो राइट था। तो जो भी ऑप्शन मुझे पूरा क्लियर नहीं है, बच्चे ने बताया जरूर था कि कोई ऐसा ऑप्शन था सर। तो बात करें तो अगर मणिपुर था तो मणिपुर उत्तर होगा, क्योंकि मणिपुर की है वो 987 है वो लिंगानुपात मणिपुर का है, और मेघालय का लिंगानुपात है वो 986 है। और बात करें केरल की तो उसका 1084 है। मणिपुर है वो लिंगानुपात के मामले में 6 नंबर पे है, और मेघालय है वो 7 नंबर पे है। और लिंगानुपात में 2 राज्य ऐसे हैं जो 1000 से ऊपर हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, एक है केरल। तो दोस्तों अगर जो भी इसमें ऑप्शन था वो राइट कर लीजिएगा। मणिपुर था तो मणिपुर इसका होगा, अगर मेघालय था तो मेघालय होगा, लेकिन केरल तो ऑप्शन में नहीं था, इतना तो मुझे कन्फर्म है। और भी ऑप्शन थे, उत्तर प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा ऐसे ऑप्शन थे और भी, लेकिन मेघालय और मणिपुर इन दोनों में से एक था, कोई सा भी था। तो मणिपुर था तो वो होगा 987, और 986 है वो मेघालय का है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा त्यौहार फसल की कटाई के बाद नहीं मनाया जाता है? तो ऑप्शन थे दीपावली, ओणम, पोंगल, लोहड़ी ऐसे ऑप्शन थे। तो इसका उत्तर होगा दीपावली, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन एल्गी है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल है वो मोनेरा साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं।
और बात करें सबसे बड़े सवाल की, तो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है वो मैक्रोसिस्टस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। और हरे सवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ग्रीन सवाल को वो साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट कर दूंगा मैं, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे बेस्ट कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको क्वालिटी कंटेंट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।